हेलो एवरीवन, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो लास्ट सेशन में हम डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड 2018 का, राइट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपके 25 क्वेश्चन थे आपके 2018 के एग्जाम में, बट जब हम 2020 के एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप रेंज जो है वो फ्लक्चुएट करती देख रहे हैं 16 से आप 25 तक, राइट। तो इस रेंज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे एग्जाम में। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, लास्ट टाइम जैसे किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है आपका, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। हमें हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो पता होना ही चाहिए ज्योग्राफिकली। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, तो आपने ज्योग्राफी में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। लैटिट्यूड्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और लॉन्गिट्यूड्स आपकी जो है वर्टिकल लाइंस होती है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है कि हिमाचल की लोकेशन क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है आपका 30 डिग्री एंड 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही आपका लॉन्गिट्यूड क्या है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट, राइट। इसको हम डिग्री और मिनट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे 27 दिया है, 27 से 30 फर्स्ट टर्म्स भी हम याद रखें तो ऑप्शन काफी वैलिड है। फिर सेकंड आपका लॉन्गिट्यूड 72 से 76 दिया है। वैसे ही आपका थर्ड में 25 से 28 लैटिट्यूड है और 73 से 77 आपका लॉन्गिट्यूड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको ये पहली वाली टर्म्स भी पता है कि क्या आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, कहाँ से कहाँ तक है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि हमें ये इतना इन डेप्थ में पता नहीं होता लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए। तो अगर हम 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री तक देखें तो हमारा क्या है लैटिट्यूड, यानी कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। ऐसे ही आपका 75 डिग्री से 79 तक देखें तो हमारा है लॉन्गिट्यूड। तो इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में है आपका हिमाचल, राइट। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो पार्ट सी स्टेट कौन से साल में बना था आपका 1948, 1950, 1956 या इनमें से कोई भी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था। तो हमने बात की थी कि आपका हिमाचल जो है तो उसकी जब वो 30 प्रिंसली स्टेट्स मिलके हिमाचल बनी थी तो वहीं पे वो स्टेटहुड नहीं मिल गया था। स्टेटहुड तक पहुंचते पहुंचते उसने काफी सफर तय किया। तो कल के पेपर में हमने देखा था, जो 2018 का पेपर है, वहां पे हमने देखा था कि आपसे पूछा था यूटी कौन से ईयर में बना था, राइट। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछा गया है पार्ट सी स्टेट कब बनाया था। तो यूटी से पहले हिमाचल क्या था आपका पार्ट सी स्टेट, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 1951 में बना था आपका पार्ट सी स्टेट। ठीक है जी। तो ऐसा भी है आपका आंसर, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी आसान है। हमारी कौन सी झीलें कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एटलीस्ट ये तो हमें पता होना चाहिए। तो शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर या चंबा, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आई थिंक विदाउट एनी डाउट ये सबको आता ही होगा कि आपकी ये कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी लेक्स है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने देखा लास्ट सेशन में भी कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं आया है, बल्कि काफी लोगों ने वीडियो देखी है। तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे चंबा में कौन सी और लेक्स है, एक है आपकी चंद्रकूप लेक, राइट। नेक्स्ट देखिए रिवर, अब ये भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, नदियां, झीलें, ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। तो मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी आपसे सिंपल पूछा है, अगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर है ये आपको पता चले तो आपको जो है बहुत इजी हो जाए ये सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए मेन रिवर्स हमें पता है 5 है। अब वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है ये हम लोग देख लेते हैं।
बट आपकी कुछ रिवर्स है जो स्पेसिफिकली एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, जिसमें से एक है मारकंडा। तो ये आपको मारकंडा फेयर जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये रिवर अलग डिस्ट्रिक्ट में है। मारकंडा फेयर आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे आपका क्या है, मारकंडा रिवर आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, पर मारकंडा फेयर आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। ठीक है जी, तो आंसर है यहाँ पे सी आपका सिरमौर। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका ज्योग्राफी से है। तो यहाँ आपको पूछा गया है मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपकी भागा वैली, चंद्रा वैली, क्यारादून वैली या कुल्लू वैली। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात ये है कि ग्लेशियर्स हमारे कहाँ होंगे, आपके चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जो ये अपर एरियाज है, ठीक है, थोड़ा शिमला, कुल्लू, इनमें थोड़े थोड़े ग्लेशियर्स पाए जा सकते हैं। अब क्यारादून वैली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है। क्यारादून वैली है आपका पोंटा, तो ये गर्म इलाका है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स तो पाए ही नहीं जा सकते। अब ग्लेशियर यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो वैली वाइज डिवाइड किए गए हैं कि कौन सी वैली में पाए जाते हैं। तो अब भागा वैली, चंद्रा वैली क्या है, जो चंद्रा रिवर और भागा रिवर जो वैली बनाती हैं, जब वो फ्लो करती हैं, उनको कहते हैं चंद्रा एंड भागा वैली। अब इसी में से जो मुकीला ग्लेशियर है वो आता है आपका भागा वैली में, तो आंसर है आपका ए। ठीक है जी, तो और कौन से ग्लेशियर्स है जो भागा वैली में, चंद्रा वैली में आते हैं, ये सारे आपको जरूर पता होने चाहिए। यहाँ पे आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, भुंडा फेस्टिवल, तो यहाँ पे हमारे फेयर एंड फेस्टिवल से ये क्वेश्चन आया है, कल्चर का पार्ट है। तो भुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे कनेक्टेड है। पहला है आपका जमदागिनी, परशुराम, रेणुका या इनमें से कोई भी नहीं। तो भुंडा फेस्टिवल के बारे में आपने अगर सुना होगा तो ये 12 साल बाद मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी खास बात ये है। और यहाँ पे ये किसको आपके किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका भुंडा फेस्टिवल जो है, यहाँ पे एक अंबिका देवी टेम्पल है, ठीक है, उनको ये डेडिकेट किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये परशुराम से कनेक्टेड है। ठीक है जी, आंसर है आपका बी, परशुराम। तो इस फेयर फेस्टिवल के बारे में जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फेयर्स के बारे में, वो भी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इस पेपर का ही नहीं, पूरे एचपीजीके का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्ट इतनी बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है कि जिसने अभी बेसिक लेवल का एचपीजीके भी तैयार किया होगा उसे भी ये पता होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे नलवाड़ी फेयर बिलासपुर का किसने किया था कंसीव, आपके आनंद चंद ने, वाईएस परमार ने, गोल्डस्टीन ने या फिर लॉर्ड आर्महेस्ट ने। तो बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था। तो ऑप्शंस आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली नलवाड़ी फेयर आपका क्या है, तो अभी ये पुराने टाइम की बात है जब आपके कैटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, अभी भी करते हैं नो डाउट, बट अब आपका क्या है, थोड़ा ब्रीडिंग वगैरह हो गई, इसलिए हमने क्या है थोड़ा हाइब्रिड काउज बना लिए जो ज्यादा दूध आपकी देती है। तो उस टाइम पे ना इतनी अच्छी नस्ल की गायें वगैरह मिलती नहीं थी, तो इसीलिए ये फेयर, ये आपका कैटल फेयर हुआ करता था, जहाँ पे आपकी बफेलोज, काउज, बुल्स, ठीक है, आपके हल चलाने के लिए बुल्स भी चाहिए, तो ये सारे अलग अलग जगहों से लोग लेके आते थे अपने, और यहाँ पे कैटल ट्रेड हुआ करता था, राइट। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए था, चाहे हम आपकी एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें। तो ये आइडिया आपका आया था किसको, डब्ल्यू गोल्डस्टीन को। कब आया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ईयर कब था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, बैजनाथ इन अर्लियर टाइम वाज नोन एज, तो बैजनाथ जो आज का नाम है वो पहले उसे हम क्या बुलाया करते थे, कहलूर, पुजारली, ब्रह्मपुर या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी, तो अब बैजनाथ जो है आपको पता होगा, बैजनाथ का मंदिर है, वैद्यनाथ कहा जाता है वहां को, ठीक है, शिव जी को डेडिकेटेड है। अहुका और मनुका दो भाई थे, कहा जाता है उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम था इसका कीरग्राम, क्योंकि जो कीड़ास थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ का पुराना नाम था कीरग्राम। तो आंसर होता है डी, नन ऑफ द अबव। कहलूर किसका है, बिलासपुर का। ब्रह्मपुर किसका है, आपका
चंबा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अब बैजनाथ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि वहां पे दशहरा नहीं सेलिब्रेट किया जाता। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ तपस्या की थी ताकि शिव जी उनको दर्शन दे, वरदान दे, राइट। तो रावण ने एक एक करके अपना जो 10 सिर थे वो काटना शुरू कर दिए थे, तभी शिव जी भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनके 10 सर भी जोड़ दिए। इसीलिए यहाँ को गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। वैद्य, वैद्य मतलब जो वैद्य लोग होते हैं, इसलिए शिवजी भगवान को वैद्यनाथ या बैजनाथ, इसी स्टोरी के आधार पे यहाँ का नाम है बैजनाथ, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। अब ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो कल ही हमने बात की थी कि फाउंडर्स, कौन से टाउन के कौन से फाउंडर्स है, ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं और हमें जरूर याद करने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पे विजय सेन, अभय सेन, अजबर सेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन हो इंग्लिश वाले तो हिंदी वाले देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ना आइबर सेन दिया है, लेकिन इन्होंने हिंदी में करेक्ट दिया है अजबर सेन, राइट। तो इसका आंसर यही है, मंडी फाउंड किसने किया था, आपके अजबर सेन ने। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है मंगू, अ फेमस पेंटर, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा होगा कि पेंटर्स की काफी एक लिस्ट है। पंडित सेऊ है, उनके बेटे हैं, ठीक है, गोधू है, फट्टू है, फिर आपके किशन लाल है, ऐसे ही आपके मनकू है या मंगू है, राइट। तो ये सारी लिस्ट है। अब यहाँ पे पूछे गए कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या चंबा। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, चंबा। चंबा से बिलोंग करते हैं मंगू। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग है उसका संगठन किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 1992, 94, 96, 98। तो काफी क्लोज डेट्स है, पास पास में ही है। तो मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ये जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं या एक्ट्स हैं, इनके ईयर्स हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे नेशनल जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, इसका संगठन आपका हुआ था 1996, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी। अब हमने देखा है कि हिमाचल की जो भी आपकी हिस्ट्री है प्राचीन काल से लेकर अभी तक की, हमें उसका पता कहाँ से चलता है, हमारे ये जो आपके कहीं से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कहीं खुदाई होती है, कुछ पुराने टाइम के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ियां मिलती है पुराने टाइम की। ऐसे ही आपका क्या है, ये जो पुराने टाइम पे आपके कॉपर प्लेट्स या कॉइन्स या सिक्के बने होते हैं, उस पर भी कुछ कुछ लिखा होता है, राजा का नाम लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइम पे बिलोंग करते हैं, उस टाइम पे कौन राजा था। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है निर्मंड कॉपर प्लेट। अब इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि एचएस तक में इससे क्वेश्चन आया है कि कब आपकी फाउंड हुई है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन दिए 7th, 11th, 4th, 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए। अब देखिए आपके एचएस में कैसे क्वेश्चन आया था, 7th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी बीसी, ठीक है। अब आपने 7th सेंचुरी तक अगर याद कर भी लिया है, आप एडी या बीसी नहीं आपने ध्यान दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान हो रहे ना रहे, हमें 7th की पता हो तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट हो सकता है आगे ये क्वेश्चन ना आए, आगे आपसे एडी और बीसी के बारे में पूछे, तो जरूर ध्यान रखिए 7th सेंचुरी एडी में आपकी इशू हुई थी निर्मंड कॉपर प्लेट, और इस पे जो राजा का नाम लिखा था कि जिसने इशू की है वो थे समुद्र सेन, राइट। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक besieged the fort of Kangra in 1365 during the reign of which of the following ruler of Kangra। तो आपके कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले का घेरा डाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है घमंड चंद, संसार चंद, परवर चंद और रूपचंद। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे ना एक राजा का नाम आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक आपके दिल्ली में थे सेंटर में, तो हमने उसी टाइम पे अगर आपने रीड किया हो, कांगड़ा के एक राजा थे रूपचंद। उन्होंने क्या किया, वो प्लंडर करते करते, लूट मचाते मचाते दिल्ली के गेट तक पहुंच गए। तो वहां आपके फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें वहां से हटा दिया। तो रूपचंद ने जो थोड़ा धैर्य धर लिया और वहां से जितनी सामान उन्होंने वहां के पीछे वाले एरिया से लूटा था वो वापिस आ रहे थे, राइट। लेकिन
उन्होंने क्या है दुश्मनी मोल ले ली फिरोज शाह तुगलक की। तो अब इसी के चलते कुछ टाइम बाद फिरोज शाह तुगलक आपके उनके किंगडम की तरफ यानी कांगड़ा की तरफ उन्होंने मार्च किया, राइट। तो ये स्टोरी है, तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा स्टोरी से, आंसर है डी। तो इससे आपके क्या है थोड़ा इंटरकनेक्शन आपको बना रहता है कि कौन सा आपका दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में कौन सेंट्रल अथॉरिटी थी और उस टाइम पे हिल स्टेट्स में कौन सेंट्रल अथॉरिटी थी, राइट। तो यहाँ पे आंसर है रूपचंद। अब नेक्स्ट है द बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन 17th सेंचुरी। तो देखिए मैं अपने सेशंस में भी काफी बोलती हूँ कि ये जो बैटल्स है इनमें दो पार्टीज कौन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक पार्टी दी है भीमचंद ऑफ कहलूर और दूसरी पूछी है गोरखा सिख ब्रिटिश मुगल, इनमें से कौन थी। तो कल ही हमने जो है अपने पिछले सेशन में देखा है आपका बैटल ऑफ बघानी, बैटल ऑफ बघानी किसके बीच में हुई थी, राइट। तो ऐसे ही बैटल ऑफ नदौन भी मैंने कहा था कि बैटल ऑफ ज्यूरी बैटल ऑफ नदौन इंपॉर्टेंट बैटल्स आपकी हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन किसके साथ हुई थी, भीमचंद और कहलूर और मुगल। अब आपको देखने में लग सकता है कि सिख के साथ हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुई थी, बट यही वो बैटल है जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने साथ दिया था आपके कहलूर के राजा भीमचंद का। इसके बाद इनके बीच में जो है दुश्मनी पनपी थी। तो यहाँ पे मुगल की तरफ से अलीफ खान थे और यहाँ पे आपके भीमचंद और गुरु गोबिंद सिंह जी पार्टनर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर मुगल्स को हरा दिया था, राइट। आंसर है यहाँ पे डी मुगल्स। नेक्स्ट देखिए द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जहां पे आपसे बॉडीज और उनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है पंचायती राज का वो हिमाचल में कहाँ पे है, जोगिंद्रनगर, मशोबरा, धर्मशाला या मनाली, ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, आपने पिछले पेपर में भी देखे होंगे, इस पेपर में भी देख सके, और भी अगर आप जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और भी एग्जाम्स के देखेंगे HPG से रिलेटेड तो वहां पे गिवन है आपके बहुत सारी ऐसी बॉडीज। तो सबको एक पेज पे आप लिखना शुरू कर दीजिए, ईयर आप लिखना शुरू कर दीजिए, अगर ईयर है कि कब फाउंड हुई है और उनके हेडक्वार्टर्स का है। तो यहाँ पे आपका है बी मशोबरा, ठीक है। मशोबरा में है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो फिर भी आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन नेशनल पार्क्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, राइट। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कहेंगे इसे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आंसर है आपका D5 और वो 5 नेशनल पार्क कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सबको पता होगा, उसके अलावा 5 आप लोग 4 आप लोग मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज सेटअप इन विच ईयर। तो ये आपकी कौन से ईयर में स्थापित हुई थी। आपके ऑप्शंस है 1970, 1971, 1976 या 1981, ठीक है जी। तो ईयर पूछा गया आपसे कब सेटअप ये की गई थी। तो आंसर है आपका ए 1970, राइट। तो यहाँ पे हमारे 16 क्वेश्चन थे HPG से रिलेटेड जो हमने देखे यहाँ पे, राइट। अब आपको काफी आइडिया लग गया होगा 2018 और 2020 के एग्जाम के पैटर्न में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जब आप अपना पढ़ोगे और भी आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। जैसे आपसे ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है, आपसे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ हेडक्वार्टर है, राइट। आपसे पूछा जा रहा है बॉडीज के सेटअप कब हुए थे, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कब सेटअप हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान में रखनी है ताकि हम इजीली अपने एग्जाम को जो है ऑब्जर्व कर सके और टैकल कर सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।